आपने मैथ्स और फिज़िक्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस देख ली होगी एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम टू फोकस ऑन केमिस्ट्री। और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी है वो भाई गॉड है। एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं और कोई रेफरेंस बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी इनफ नहीं, इनफ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली सेकंड और थर्ड चैप्टर की। मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स हर चैप्टर से आ सकते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थ्योरी भी आप पढ़ लो, जो लॉज वगैरह होते हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उनको आप देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके इंडेक्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंडेक्स क्वेश्चन तो आपके हर सॉल्व होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको थॉरोली ईच एंड एवरी टॉपिक्स एनसीईआरटी से पढ़ना है। सबसे पहले आपने वन शॉट कवर किया, उसके बाद आप एनसीईआरटी से उसको रीड करेंगे, ठीक है, रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। तो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस सारा सीधा करना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, ठीक है। जल्दी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद रिवीजन इज़ द मेन थिंग फॉर एवरी सब्जेक्ट, बट आईओसी के लिए तो ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ मस्ट फॉर आईओसी। अगर आपने जैसे कि 1 जुलाई को 1 सितंबर को ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो फिर 7 डेज़ बाद उसको रिवाइज़ करना ही करना है, ओके। उसके बाद आपको इसके इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, एज आई सेड। उसके बाद आई एम टेलिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई मोस्ट वेटेज टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 मार्क्स की आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको नेम्ड रिएक्शन मस्ट करनी है, आती है, मेरे पेपर में भी आई थी। डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आते हैं, मेरे में आए थे। उसके बाद मैकेनिज्म भी आता है, और फिर ये 2-3 रिएक्शंस का ही मैकेनिज्म है, वो बट रट लो और इसको लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन क्वेश्चंस भाई आते हैं, मतलब ये तो आते हैं और ये भी आता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं, ठीक है। तो इनको सेपरेट करके करो। जैसे किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती, तो एक बार उसने सारे चैप्टर्स के वन शॉट देख लिए, ठीक है, लेकिन स्टिल उसको समझ में नहीं आई, बट कुछ तो पल्ले पड़ा कि क्या है। उसके बाद आपको इनके अलग नोट्स बनाने चाहिए। नेम रिएक्शन एक साइड लिख लो, एक साइड डिस्टिंग्विश टेस्ट लिख लो, एक साइड मैकेनिज्म लिख लो और एक साइड कन्वर्जन क्वेश्चंस लिख लो, और उनको देखते रहो कौन से रिएक्शंस लग रही हैं कन्वर्जन में। उसके बाद लास्ट वाले पेज पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आपने एनसीईआरटी खोलना, उसमें कुछ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखेंगे, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस, कि वो कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं। इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ये चीज़ें तो भाई आती हैं, इन्हें आप रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कर लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नवंबर दिसंबर के टाइम आपको क्या करना है, इसमें आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं 4-5, ठीक है। एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 ईयर्स के आपको लगाने हैं, और स्पेशली ओसी के तो भाई लगा ही लेना तुम, ठीक है। ओसी के तो जरूर लगाना, क्योंकि ओसी के पीवाईक्यूज़ ही रिपीट होते हैं और ओसी डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। तो ओसी के पीवाईक्यूज़ लगा लो ना, आपका आधा काम वहीं हो जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही आते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ योर सैम्पल पेपर एंड प्री बोर्ड, भाई ये चीज़ मत भूलना। मैंने अपना प्री बोर्ड दिया था, बट मैं पीटीएम में नहीं गई थी, मैंने अपनी नोटबुक चेक नहीं की थी, बट आप ऐसा नहीं करना। आप जाना, अपनी नोटबुक चेक करना, टीचर्स से अपनी मिस्टेक पूछना कि आपने क्या मिस्टेक किया और उन्होंने क्यों मार्क्स काटे, ओके। और अपने सैम्पल पेपर को भी वैसे ही चेक करना, पूरा एनालाइज करना कि आपने कहाँ मिस्टेक की, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, या क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं है, गलत रिएक्शन लिख दी, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करना। और एज आई सेड इन एवरी वीडियो कि अपनी मिस्टेक्स की एक नोटबुक बनाओ और देखो कि आपने केमिस्ट्री के पेपर में या केमिस्ट्री के सैम्पल पेपर करते वक्त आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। वो मिस्टेक आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। उसके बाद आस्क योर टीचर फॉर योर मिस्टेक दैट व्हाई दे कट योर मार्क्स देयर। इन शॉर्ट, इस पूरी स्ट्रेटेजी का जो पूरा क्रश है वो ये है। एनसीईआरटी एज आई सेड की गॉड है, उसको आपको रीड करना है और उसके इंडेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है इनफ तो आप करें, ठीक है। और अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड नॉट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आई विल रिकमेंड कि आप कर लें। उसके बाद रीडिंग आपको करनी है, इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना है और 90% आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप रीडिंग करते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको 90+ मार्क्स तो यहीं से आ जाएंगे केमिस्ट्री में, समझ रहे हो। बट इंडेक्स क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट देखने को मिल सकती है, बट मैं आपको बता दूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आती है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। पीवाईक्यू एटलीस्ट 5 ईयर्स के करने हैं, आपका 98%, 95+ आप इजीली कर लोगे यहीं से, ठीक है। उसके बाद प्री बोर्ड और सैम्पल पेपर की एनालिसिस करके कि आपके कहाँ मिस्टेक्स है, अपने मिस्टेक्स को जान के उनको रिपीट ना करके आप 100% स्कोर कर सकते हो। तो 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में स्कोर करना इजी है। देखो केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी टू स्कोर, दैन उसके बाद मैं बोलूँगी मैथ्स है इजी टू स्कोर, और दैन फिजिक्स, बाकी के तो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस स्ट्रेटेजी, वेरी बेसिक।
get to the other side.